क्या आपको पता है कि मैन ऑफ स्टील मूवी में हमें एक्टर हेनरी कैविल की जो बॉडी देखने को मिली थी तो वो बिल्कुल रियल थी, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की सीजीआई का यूज नहीं था। और अपनी ऐसी बॉडी बनाने के लिए हेनरी कैविल ने किसी भी तरह की स्टेरॉइड्स का भी यूज नहीं किया था, क्योंकि वो सुपरमैन के कैरेक्टर को प्ले करते वक्त किसी भी तरह की ट्रिक्स का भी यूज नहीं करना चाहते थे। इसके बाद इन्होंने अपनी बॉडी लिम्ब्स को पुश करते हुए अपनी बॉडी को ऐसा बनाया था ताकि वो सुपरमैन के कैरेक्टर को प्ले करने के लायक बन सके। और इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे ही टॉप 20 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट मैन ऑफ स्टील मूवी, जो कि शायद ही आपको पता होंगे। तो वीडियो को पूरा जोड़ देखना एंड लेट्स बिगिन द काउंटडाउन विद हैवी स्पॉयलर्स। डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने इस मूवी में जानबूझकर ये शर्टलेस सीन इंक्लूड किया था ताकि बाद में जब ऑडियंस कैविल को सुपरमैन सूट में देखे तो उन्हें ऐसा ना लगे कि सुपरमैन की मस्कुलर बॉडी फेक या फिर सीजीआई है। इसके बाद सुपरमैन सूट के अंदर हेनरी कैविल की रियल बॉडी ही दिखाई गई थी एंड डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने कैविल को ऐसी हरकुलस बॉडी बनाने के लिए आइसक्रीम से एक भरी टब और साथ में पिज्जा रिवॉर्ड के तौर पर दिया था। आई डोंट नो आप में से किसी ने भी नोटिस किया होगा, बट मैन ऑफ स्टील मूवी में प्रीवियस सुपरमैन एक्टर क्रिस्टोफर रीव को भी ब्रीफली ट्रिब्यूट दिया गया था। इस मूवी के सीन में जहां पर सुपरमैन वर्ल्ड इंजन से लड़ते वक्त लाइट बीम के अंदर खड़ा होता है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो कैमरा जूम होने के बाद कुछ समय के लिए हेनरी कैविल के चेहरे को क्रिस्टोफर रीव के चेहरे में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। मैन ऑफ स्टील ऐसी पहली लाइव एक्शन सुपरमैन मूवी थी जिसमें सुपरमैन हमें उसके रेड अंडरवेयर के बिना देखने को मिला था एंड इस मूवी में डायरेक्टर जैक स्नाइडर सुपरमैन सूट के ऊपर उसके रेड अंडरवेयर को रखना चाहते थे, जिसके लिए विजुअल टीम ने इन रेड ट्रंक्स के साथ सुपरमैन सूट के 1500 डिफरेंट डिजाइन बनाए थे, जिनमें से एक भी डिजाइन इन ट्रंक्स के साथ सही नहीं लग रहा था। I probably looked at hundreds of versions with underwear. इसके बाद इस मूवी में सुपरमैन हमें उसके रेड अंडरवेयर के बिना देखने को मिला था। इस मूवी के मोस्ट ऑफ द सीन्स में सिर्फ एक्टर हेनरी कैविल को ही एक प्रॉपर सुपरमैन सूट पहनाया जाता था। उसके अलावा जेनरल जोड और दूसरे क्रिप्टोनियंस को सीजीआई आर्मर्स पहनाए जाते थे ताकि वो अपने मूवमेंट्स को बिना किसी परेशानी के कर सकें। एंड मोस्ट ऑफ द एक्शन सीन्स के दौरान कैविल को एक बिना केप वाला सुपरमैन सूट पहनाया जाता था और फिर उसके मूवमेंट्स के हिसाब से बाद में सीजीआई केप को ऐड किया जाता था। इस मूवी में जब भी सुपरमैन आसमान की तरफ उड़ान भरता है तो हमें हर बार एक रस्टिंग विंड साउंड इफेक्ट सुनने को मिलता है और ऐसा ही सिमिलर साउंड इफेक्ट का यूज 1952 में आई एडवेंचर ऑफ सुपरमैन टीवी सीरीज में भी किया जाता था। तो इस मूवी में इस साउंड इफेक्ट का यूज करके एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन शो को एक तरह का ट्रिब्यूट दिया गया था। फिल्म मेकर्स इस मूवी के एक्शन बैटल सीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल एंड फिजिकल लेवल पर रखना चाहते थे, लाइक हैंड टू हैंड कॉम्बैट बट मोर पावरफुल। तो इसलिए इस मूवी में दिखाई गई एपिक बैटल सीन्स की इंस्पिरेशन बर्डी द माइटी एंड ड्रैगन बॉल जी जैसे एनिमे शो से ली गई थी, क्योंकि इस मूवी में फिल्म मेकर्स जिस तरीके का एक्शन दिखाना चाहते थे तो उस तरीके की फाइट्स फिल्म मेकर्स को किसी लाइव एक्शन मूवी की बजाय एनिमे शोज में ही देखने को मिली थी। और अगर अब एनिमे की बात हुई है तो बता देता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द एनिमे फैंस ने पहले ही नोटिस कर लिया होगा कि इस मूवी में जनरल जोड के एक सोल्जर का नाम नामेक होता है एंड ड्रैगन बॉल जी एनिमे के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर पिक्कोलो के होम प्लैनेट का नाम भी नामेक ही होता है। इस मूवी में जब क्लार्क क्रिप्टोनियन शिप में जाता है तो उसमें हमें टोटल 4 पोर्ट्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से बंद पड़े पोर्ट्स में स्केलेटन्स पड़े हुए होते हैं और वहीं पर एक पोर्ट क्लार्क के आने से पहले ही खुला होता है। तो यहाँ पर थ्योरीज ये है कि इस ओपन पोर्ट में क्लार्क की कजिन कारा जोर-एल के सुपरगर्ल हो सकती है और साथ ही अब सुपरगर्ल की 16 मूवी भी आने वाली है। बट देखने वाली बात ये होगी कि सुपरगर्ल की ये वाली मूवी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का पार्ट होगी या नहीं। हालांकि बहुत से फैंस को ये लगता है कि सुपरमैन को उसके ब्लैक सूट में फर्स्ट टाइम जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इस ब्लैक सूट की पहली झलक हमें मैन ऑफ स्टील मूवी में दिखा दी गई थी, जहां पर सुपरमैन के इस बिज़ार ड्रीम सीक्वेंस में उसे स्कल्स के फील्ड में धंसते हुए दिखाया जाता है। तो यहाँ पर सुपरमैन का सूट ब्लैक एंड सिल्वर सूट में बदलने लगता है और सुपरमैन के इस ब्लैक सूट को रीजनरेशन सूट भी कहा जाता है। इसके पावर्स के बारे में मैंने जैक स्नाइडर जस्टिस लीग की फैक्ट्स वाली वीडियो में बताया हुआ है। इस मूवी में सुपरमैन को प्ले करने के लिए हेनरी कैविल ने अपनी बॉडी को मस्कुलर तो बना लिया था, तो वहीं पर क्लार्क को प्ले करने के लिए कैविल को बैगी क्लोथ्स या फिर एक से ज़्यादा कपड़े पहनाए जाते थे ताकि वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही लगे। और इस पूरी मूवी में हमें सिर्फ एक ही सीन में क्लार्क कैंट एक फोम फिटिंग टी शर्ट में देखने को मिला था, जहाँ पर वो अपनी मूव मार्था के साथ होता है, जिसे उसके ट्रू आइडेंटिटी का भी पता होता है।
मैन ऑफ स्टील मूवी में हमें जो यूएस आर्मी देखने को मिली थी तो वो बिल्कुल रियल थी, जिनमें एक्चुअल सोल्जर्स, कोस्ट गार्ड्समैन, एयरमैन एंड आर्मी रेंजर्स शामिल थे। और इसके साथ साथ मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट एंड व्हीकल्स लाइक टैंक्स एंड हेलीकॉप्टर, तो ये सब भी रियल थे, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड जैसी सर्विसेज ने इस मूवी को बनाने में पूरी मदद की थी। इस मूवी के अर्ली स्टोरी में जनरल जोड की डेथ नहीं लिखी हुई थी, इसमें सुपरमैन जोड को मारने के बजाय उसे सीधा फैंटम जोन में फेंक देता। बट बाद में डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने डिसाइड किया कि उसे जोड को सुपरमैन के हाथों मरवाना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि जोड को मारने के बाद सुपरमैन अपने क्लासिक मोटो नेवर किल्स पर बना रहे और उसके माइंड में किसी और को मारने का ख्याल भी ना आए। तो इसी वजह से इस मूवी में सुपरमैन के हाथों जोड की डेथ एक ब्रूटल एंड शॉकिंग वे में दिखाई गई थी। मूवी के एंड में जनरल जोड द वर्ल्ड इंजन नाम की एक मशीन का यूज करता है ताकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रिप्टोन जैसा बना सके। और ऐसा करने के लिए वर्ल्ड इंजन नाम की मशीन बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस की मदद से अर्थ के बायोलॉजिकल सिस्टम को बदलने की कोशिश करती है, जिसमें वायरस अर्थ के बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के बाद वहाँ के इंटरनल रिसोर्सेज को हाईजैक करके उन्हें क्रिप्टोनियन के बेनिफिट में यूज करता है, ताकि बाद में अर्थ ह्यूमंस के रहने लायक ना बचे और क्रिप्टोनियंस वहाँ पर अपनी रेस को आगे बढ़ा सकें। इस मूवी के एंड में जब क्लार्क कैंट पहली बार डेली प्लैनेट में जाता है तो वहां पर लुइस उसे कहती है तो यहाँ पर लुइस की ये लाइन डबल मीनिंग होती है, जिसमें से फर्स्ट वो क्लार्क का डेली प्लैनेट न्यूज़पेपर में वेलकम करती है और इसका सेकंड मीनिंग कि वो उसका प्लैनेट अर्थ पर भी वेलकम करती है, क्योंकि लुइस को क्लार्क की ट्रू आइडेंटिटी का पता होता है कि वो दूसरी दुनिया से आया एक एलियन है। एक्टर हेनरी कैविल सुपरमैन के कैरेक्टर का बहुत ही बड़ा फैन है और मैन ऑफ स्टील मूवी से पहले भी इन्होंने 2006 में आई सुपरमैन रिटर्न मूवी के लिए सुपरमैन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, बट उस टाइम कैविल को सुपरमैन का रोल करने को नहीं मिला था। और इसके साथ ही एक अनप्रोड्यूस्ड सुपरमैन मूवी जिसका वर्किंग टाइटल फ्लाई बाय था, तो उसमें भी हेनरी कैविल सुपरमैन के रोल के लिए फ्रंट रनर था, बट किसी वजह से वो मूवी बन नहीं पाई। इसके बाद हेनरी कैविल का सुपरमैन को प्ले करने का ड्रीम मैन ऑफ स्टील मूवी में जाकर पूरा हुआ था। इस मूवी में जब जोर-एल क्लार्क को क्रिप्टोन की हिस्ट्री के बारे में बताता है और दिखाता है कि कैसे उसे क्रिप्टोन से अर्थ पर भेजा गया था, तो वहीं पर बैकग्राउंड में एक पोर्ट जिस पर एस बना हुआ होता है उसे उड़ते हुए दिखाया जाता है और इस पोर्ट पर स्पाइक्स भी लगी हुई होती हैं। और ये इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाए गए पोर्ट से सिमिलर तो नहीं था, बट ऐसा ही सेम स्पाइकी पोर्ट हमें क्रिस्टोफर रीव की सुपरमैन मूवी में देखने को मिला था, जिसमें सुपरमैन को क्रिप्टोन से अर्थ पर भेजा जाता है। डायरेक्टर जैक स्नाइडर से पहले मैन ऑफ स्टील मूवी को डायरेक्ट करने का ऑफर एक्टर बेन एफ्लेक को भी दिया गया था, बट इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करने से मना कर दिया था, क्योंकि बेन एफ्लेक का मानना था कि वो विजुअल इफेक्ट शॉट्स में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और इस मूवी में हाईली सीजीआई का यूज़ किया जाएगा, तो इसलिए इन्होंने मैन ऑफ स्टील मूवी को डायरेक्ट करने से मना कर दिया था। इसके बाद हमें बेन एफ्लेक डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में बैटमैन के रोल में देखने को मिला था। इस मूवी में दिखा गया जनरल जोड के सब कमांडर फेयोरा उरुल के रोल के लिए सबसे पहले एक्ट्रेस गैल गैडोट को कास्ट किया गया था, बट उस टाइम अपनी प्रेगनेंसी की वजह से गैल गैडोट ने ये रोल करने से मना कर दिया था। इसके बाद एक्ट्रेस एंजी ट्राओ को फेयोरा का रोल करने को मिला था और इस मूवी के बाद गैल गैडोट हमें वंडर वुमन के रोल में देखने को मिली थी। मैन ऑफ स्टील ऐसी पहली लाइव एक्शन सुपरमैन मूवी है जिसमें बहुत सी चीज़ें पहली बार हुई थी, जैसे कि ऐसी पहली सुपरमैन मूवी है जिसमें लुइस लेन क्लार्क कैंट के डेली प्लैनेट में जाने से पहले ही उसके ट्रू आइडेंटिटी का पता चला लेती है कि वही सुपरमैन है। और इसके साथ ही ऐसी पहली मूवी थी जिसमें सुपरमैन मूवी की आइकॉनिक एंडिंग नहीं थी, जिसमें सुपरमैन स्पेस में उड़ते हुए कैमरे की तरफ स्माइल करता है। और इसके साथ इस मूवी में हमें सुपरमैन उसके रेड ट्रंक्स के बिना देखने को मिला था, जो कि एक लाइव एक्शन सुपरमैन मूवी में पहली बार हुआ था। तो ये थे मैन ऑफ स्टील मूवी से जुड़े टॉप 20 अननोन एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। और अगर आपको अपनी किसी फेवरेट मूवी या फिर टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड इफ एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फैक्टर्स और फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, पीस।